वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 जुलाई 2024 और 14 जुलाई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन बेब्स की मेजबानी करेगा? तो गोवा पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि शॉर्ट में कहें तो बेब्स, इसकी मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब गोवा करेगा और ये पहला ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेब्स है, ये 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक गोवा में होगा। अब गोवा में होगा तो आपको पता है 23 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है और एक और इम्पोर्टेंट डे है गोवा से रिलेटेड, गोवा मुक्ति दिवस। ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 19 दिसंबर को। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ए बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ और गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट को फ्री किया है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया? तो ये चाइना का रॉकेट है आई स्पेस, ये लॉन्च होने के कुछ देर बाद फेल हो गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनबिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अभी चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चाइना बना है। ली डेरेन और जू केकुन, इन्होंने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार जीता है। चीन का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है और भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो साइबर सुरक्षा सम्मेलन ये अभी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? आपको पता है जेम्स एंडरसन, ये हैं जेम्स एंडरसन, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और अभी इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने NEVA फंडिंग और जेट खरीद को मंजूरी दी? तो NEVA फंडिंग यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जो विधायी कार्रवाई होती है उसको डिजिटल बनाने के लिए ये NEVA फंडिंग है और एक जेट को खरीद की मंजूरी ये मध्य प्रदेश ने दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अभी पैंच टाइगर रिजर्व ने वनाग्नि के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की जो सरकारी व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया है। यानी कि मध्य प्रदेश में जो मंत्री होते थे उनका इनकम टैक्स गवर्नमेंट भरती थी, अब उसे बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में है और न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी नीति आयोग ने
वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो तमिलनाडु के एक प्रोफेसर हैं के चोकलिंगम, ये हैं के चोकलिंगम, ये तमिलनाडु के एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और इनको प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। स्वप्ना कलिंगल ने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है। अच्छा, म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कैट विंसलेट को सम्मानित किया गया। पे गीता ने नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है। सोमालिया की महिला मीडिया विलेन ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरस्कार जीता। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया। संजना ठाकुर ने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता और डॉक्टर ऊषा ठाकुर ने 12 में विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल बना है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन ये कोच्चि में आयोजित हुआ। केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। अभी नाम केरल है और इसको बदल के केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर केरल का कोझिकोड बना है। केरल के कोझिकोड में 25 से 28 जुलाई तक मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। केरल सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव वाराकुडा ये केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया और केरल में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। अच्छा, केरल में अनाईबुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? तो फिनलैंड ने अभी रूस से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी अभी 2 देशों की यात्रा पर गए, एक था रूस और दूसरा था ऑस्ट्रिया। इन दोनों देशों की यात्रा पर गए और रूस में प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया। अच्छा, रूस के उपग्रह ने टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और या अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया भी गए थे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। और रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको। इन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताए हैं, जो अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2024 में भारत की औद्योगिक उत्पादन दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो मई 2024 में औद्योगिक उत्पादन दर बढ़कर 5.9% हो गई, जो पूरे साल की हाईएस्ट है। 2024 की अब तक की ये हाईएस्ट है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? तो कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अभी सरकार एग्रीश्योर नाम से फंड लॉन्च करेगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी ने ये इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया। इसमें न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंस है और न्यूज़ की जो इम्पोर्टेंस है उस पर भी चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौकरियां प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी? तो नौकरियां प्रदान करने के लिए हरियाणा ने ये आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नायब सिंह सैनी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। और हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश समुद्री संरक्षण पर उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर करेगा? तो समुद्री संरक्षण पर उच्च सागर संधि पर अपना देश भारत हस्ताक्षर करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात अपने देश भारत की है, तो भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। FATF ने भारत को अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है। और भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। और आपको पता है अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया? तो पहले तो यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास कहाँ हो रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और हर 2 साल के बाद ये होता है। यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली भारतीय वायुसेना की महिला पायलट हैं भावना कंठ। ये पहली बार है जब किसी भारतीय महिला पायलट ने किसी सैन्य अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं भावना कंठ। आपको याद है रिपब्लिक डे परेड में ये फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट भी बनी थी। और अब इन्होंने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि IPS जितेंद्र को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र ये एक IPS हैं और इनको तेलंगाना का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत और मंगोलिया की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च कर दी है। बिहार के मेडिकल कॉलेज में छात्र अब नेक्स्ट सेशन से हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस विद्युत रंजन बने हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक ये अमेरिका में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल प्रदान किया गया। अच्छा, ACL टेक की अध्यक्ष रोशनी नाडर मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होन्यूर मिला है। स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह को जून 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा $710 से बढ़ाकर $1600 कर दिया है। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य महाराष्ट्र बना है। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ये ब्रिटेन में हुआ।
एयर इंडिया ने महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है। पंकज अग्रवाल ये हरियाणा के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति स्टीव फॉसेट बने। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार अपना देश भारत बना है। और भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय इग्नू बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।